गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी स्पेस। आपको पता है कि इस चैनल पे हम बात करते हैं होम साइंस विषय के बारे में। होम साइंस में मोस्टली यूपी टीजीटी और एलटी के लिए तैयारी करवाई जा रही है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन प्रैक्टिस और थियरी भी करवाई जा रही है। ठीक, हमने इसमें फूड एंड न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया। आप चाहें तो पीछे जाकर वीडियो देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। ओके, और अब जो हमने स्टार्ट किया वो नया टॉपिक है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल में हमने अब तक 5 क्लासें कर ली, ये हमारी 6वीं क्लास है। और हमने जो इसकी पिछली क्लास की थी वो तंतु का वर्गीकरण था, रेशों का वर्गीकरण। आज हम जिस टॉपिक पे बात करें यह है विभिन्न प्रकार के कर्घों का अध्ययन एवं कर्घों की गति के बारे में। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं। स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूम्स एंड मोशन ऑफ लूम्स। ठीक है, कर्घों की गति और कर्घों के अध्ययन के बारे में। मशीन पर बुनाई कार्य किया जाता है, उसे लूम कहते हैं। जो मशीन पर बुनाई का कार्य किया जाता है उसे लूम कहते हैं। कर्घों में समय समय पर कई परिवर्तन हुए हैं, किंतु उसका आधारभूत सिद्धांत और क्रियाएं वही हैं। जो कर्घे हमारे हैं, आपको पता जब हम चरखे से काटते थे, मूलभूत जो उसका एक है कि चलो उसके टेक्निक में परिवर्तन किया गया, बहुत सारे परिवर्तन होते गए, लेकिन उसका जो मूलभूत आधार एक नहीं होता, मूलभूत आधार जिसे हम कहते हैं कि संविधान बना भाई, प्रस्तावना हमारी मूलभूत, उसे ढांचा कहा जाता है। तो ऐसे जो उसका मूलभूत आधार है, बेसिक जो सिद्धांत है, वो कभी चेंज नहीं हो पाया। ठीक है, कर्घे के मुख्य भाग। वस्त्र निर्माण चाहे हस्तचलित हो, वस्त्रों का निर्माण हम चाहे हस्तचलित तरीके से करें या फिर विद्युत चलित कर्घे से करें, सभी कर्घों में लगभग एक ही प्रकार के भाग होते हैं और प्रत्येक भाग का अपना विशेष कार्य होता है। ठीक है, हर भाग का अपना कार्य होता है। देखिए, कर्घों के कुछ भाग के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। वार्प बीम, पहला जो कर्घे का भाग है वो वार्प बीम। दूसरा है क्लॉथ बीम, फिर हार्डनेस, सटल और कंघी या रीड। ये कर्घे के इम्पोर्टेंट भाग हैं। देख लेते हैं इनका क्या कार्य है। जो वार्प बीम होता है ये कर्घे के पीछे की छोर, ये कर्घे की पीछे की छोर की तरफ स्थित होता है। इस पर ताने के धागे चढ़ाए जाते हैं तथा निरंतर घूमती रहती है। इस पर ताने के धागे चढ़ा दिए जाते हैं और ये निरंतर घूमती रहती है। ठीक है, प्रत्येक बाने के धागे भर जाने पर हल्की गति घूमकर ऊपर लिपट जाते हैं और धागों को ढीला छोड़ती रहती है। इसका ये कार्य होता है वार्प बीम का। जो सेकेंड वन है वो क्लॉथ बीम। वार्प बीम मतलब ताने और बाने के धागे बनाए जा रहे हैं। क्लॉथ बीम मतलब कपड़ा, क्लॉथ मतलब कपड़ा, कपड़ा यहाँ से बनता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये कर्घे के ये जो बीम है ये बीम के अगले भाग में स्थित होता है। ठीक, पहले तो ये वार्प बीम से धागे घूम कर आते हैं, इन्हें अपने सिरे वाले भाग पे लपेट लेता है। ठीक, जिससे कर्घे में ताने के धागे पूरी तरह उसमें तन जाते हैं, मतलब खिंचाव उसके अंदर आ जाता है। फिर वैसे धीरे धीरे खिंचते जाते हैं और कपड़ा लपेटता जाता है। यह प्रक्रिया गतिशील होती जाती है। इस विधि से कपड़ा तैयार होता चला जाता है, क्लॉथ हमारा। ठीक, अगला जो है वो है हार्डनेस। हार्डनेस क्या है? हार्नेस ताने के धागों के ऊपर और नीचे करने की क्रिया को नियंत्रित करता है। ऊपर कैसे जा रही है, नीचे कैसे आ रही है, इस क्रिया को नियंत्रित करता है। एक कर्घे में कम से कम 2 व अधिकतम 40 हार्नेस होते हैं। ताने के धागों को नियंत्रित करने से वस्त्र बुनाई में सहायक होती है। जब ये ताने का हार्नेस जो है, इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ये ताने के धागों को नियंत्रित करती है, जिससे जो कपड़ा हमारा बनता है वो ईजिली बनता चला जाता है। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा है वो है सटल। अब सटल क्या है? सटल पर बाने के धागे लपेटे जाते हैं। जो ये सटल है उस पर बाने के धागे लपेटे जाते हैं। सटल लगातार बाएं से दाएं तरफ घूमता रहता है और बाएं से दाएं तरफ आती जाती, इसके लगातार आने जाने से जो वस्त्र की पंक्तियाँ होती हैं वो बुनती जाती हैं और वस्त्र तैयार होता चला जाता है। क्लॉथ बीम पर लपेटा जाता है, तैयार होकर क्लॉथ बीम पर लपेटता चला जाता है। इस पूरी पंक्ति में बुन देने को एक पिक पूरी हो जाती है। जब ये पूरा बुन के तैयार होती है प्रक्रिया, तो इसे कहा जाता है कि एक पिक पूरी हो गई। ठीक है, अगला जो है वो है रीड या कंघी इसे कहते हैं। कर्घे में एक कंघी के आकार का भाग होता है जिसे रीड कहते हैं। ये कंघी के आकार का होता है इसलिए कंघी या रीड कहते हैं। ठीक है, सटल द्वारा जब एक पंक्ति का तैयार हो जाता है, जब सटल एक पंक्ति को तैयार कर देता है तो यह रीड में आगे जाकर बनी हुई पंक्ति में ठोक देता है। आगे से ठुका होता है बनी हुई पंक्ति का। ठीक है, जिससे वह ठीक तरह से बैठ जाता है। रीड से भी पतले तार लगे होते हैं, रीड से भी इसमें पतले तार अटैच होते हैं। प्रत्येक तार के बीच एक धागे को निकालता जाता है। रीड बुने हुए भाग को ठोक कर ठीक कर देता है।
प्रत्येक बुनी हुई पंक्ति तैयार वस्त्र का भाग बनाती है। इस प्रकार वस्त्र की सतत लंबाई बढ़ती जाती है। ठीक है, ये वस्त्र की लंबाई को बढ़ाता चला जाता है। जो रीढ़ होता है इसका कार्य ये होता है। ठीक है, जो अगला जो है पॉइंट वो है बुनाई की प्रमुख क्रियाएं। जब हम करघे द्वारा या फिर जब हम मशीनीकरण द्वारा बुनते हैं उसकी प्रमुख क्रियाएं क्या है। ये क्या करता है, वस्त्र निर्माण करते समय करघे और धागों को तानकर उससे बुनाई करते हैं समय अनेक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। ये क्रियाएं एक दूसरे के बाद की पंक्ति तथा इन्हें निरंतर दोहराया जाता है जो निम्नलिखित होती हैं। ये एक शेडिंग, दूसरा पीकिंग, वेटनिंग, लपेटना व छोड़ना, 4 क्रियाएं होती हैं। वस्त्र बुनाई की मुख्यतः 4 क्रियाएं होती हैं। आप देख लेते हैं शेडिंग क्या है। शेडिंग क्या है, बुनाई की इस क्रिया में हार्नेस ताने के उन धागों को ऊपर उठाता है जिनके नीचे में शटल को गुजरना होता है। जब बुनाई की प्रक्रिया होती है जो ये शेडिंग है ना, वो सिर्फ उन्हीं धागों को ऊपर उठाता है जिनके नीचे बुनाई करनी होती है। ताने के धागों को उठाने से एक सेट बन जाता है। ताने के धागे जब उठते जाते हैं तो इसका एक सेट बन जाता है, पूरा तैयार हो जाता है। इसे शेडिंग कहते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो पीकिंग है। पीकिंग क्या होता है, जब हार्नेस का कुछ भाग धागों को उठाते हैं और बाने के धागे जो है वो शटल के द्वारा सेड में से डाला जाता है। ठीक है, जो बाने का धागा होता है शटल के द्वारा सेड द्वारा डाला जाता है। यह धागा करघे के आर पार जाते ही छिद्र में से एक ओर निकल जाता है। ये कि पीकिंग में क्या होता है, हार्नेस के कुछ धागे एक दूसरे को उठाते जाते हैं। जो बाने का धागा होता है शटल के द्वारा सेड में डाल दिया जाता है, जो सेडिंग मशीन होती है उसमें डाल दिया जाता है। यह धागा क्या करता है, करघे के आर पार जाकर छिद्र से एक ओर से दूसरी छोर पर निकाल दिया जाता है। ठीक, जो नेक्स्ट है वो है पीकिंग, वेटिंग क्या होता है, ताने के धागों पर जब एक पिक, हमने बताया ना कि एक पिक तैयार हो जाती है। कब एक पिक तैयार होती है, जब इसे कहते हैं जब शटल पे चढ़ता जाता है धागा और उसके आने जाने से वस्त्र की पंक्तियाँ लगातार बुनती जाती हैं, तो इसे कहते हैं, ये जब पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होती है तो कहते हैं एक पिक तैयार हो गया है। और जब यहाँ कह रहा है कि जब एक पिक तैयार हो जाती है तो पंक्ति के जो धागे होते हैं तब इसके उपरांत बेटरिंग की क्रिया की जाती है। पूरी पंक्ति तैयार होने के बाद ये प्रक्रिया शुरू होती है। लपेटना व छोड़ना, टल्किंग अप एंड लेटिंग अप, इसे क्या कहते हैं, बुनाई की यह अंतिम प्रक्रिया है। यह बुनाई की वस्त्र जो हम तैयार करते हैं उसकी ये अंतिम प्रक्रिया होती है, सबसे लास्ट वाली प्रक्रिया होती है। इसमें एक पिक के बन जाने के बाद, जब एक पिक बन जाती है तो इसे ठोक कर बैठा दिया जाता है। इसके पश्चात ताने के धागे वाली वार्प बीम को थोड़ा सा घुमाकर धागों को ढीला छोड़ देती है, थोड़ा सा घुमाती है और धागों को ढीला छोड़ देती है, वस्त्र तैयार हो जाता है। जो हमारा नेक्स्ट है वह, चलिए हम जान लेते हैं आधुनिक करघों का विकास। मॉडर्न जो लूम्स है उनका विकास, डेवलपमेंट किस प्रकार हुआ। सबसे पहले क्या था, वर्तमान वर्षों में करघे का मुख्यतः विकास इन क्षेत्रों में हुआ है। बुनाई को विभिन्न डिजाइनों हेतु पृथक करने का यंत्र, अलग अलग डिजाइन बनाने के लिए अलग अलग यंत्र बनाए गए। कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर प्रणाली का उपयोग करना। आपको पता है आजकल वस्त्र बनाने में कितने ढेर सारे प्रकार के, बहुत सारे, पहले वस्त्रों में इतने ऑप्शन नहीं होते थे, ढेर सारे ऑप्शन है। अलग अलग कंप्यूटर मॉनिटरिंग सब चीज़ों का उपयोग करके इस प्रणाली को बेहतर बनाया गया। बाने को डालने की तीव्र गतिविधियाँ, पहले ताने के धागे धीरे धीरे जाते थे तो वस्त्र बनने का प्रोसेस धीरे धीरे होता। अब ऐसा है कि बहुत तेज़ी से इनको डाला जाता है और बहुत तेज़ी से वस्त्र बनाए जा सकते हैं बड़ी बड़ी मशीनों से। शटल रहित करघे, जिसमें शटल रहित करघे, इसका आविष्कार जो शटल रहित इसका आविष्कार हटाने हेतु किया गया था, शटल को हटाने हेतु किया गया था। शटल रहित जो करघे हैं का जो आविष्कार किया गया था वो शटल को नाम से ही पता चल रहा है, शटल को हटाने हेतु किया गया था। सामान्यतः करघे में ताने के सेड में शटल के जाने व पुनः वापस आने की क्रिया को पीकर स्टिक कहते हैं, स्टिक द्वारा किया जाता था, जो मशीन के दोनों ओर लगे होते थे। ये मशीन के दोनों ओर लगे होते थे। ठीक, इसमें शटल की गति इसमें जो शटल की गति होती है वो समांतर 200 पिक प्रति मिनट होती है। एक पिक बनने में 200 पिक प्रति मिनट लगता था, एक मिनट में 200 पिक तैयार होती थी। ठीक है, 3 विभिन्न प्रकार के शटल रहित करघों का विकास किया गया।
जल जेट, वायु जेट और रेपियर जेट, इन 3 करघे का विकास हुआ। ठीक, इसको शटल को हटाने के लिए 3 करघे का विकास हुआ जिसमें शटल नहीं था। यह बुनाई की उच्च गति के साथ शोर का स्तर भी कम करते थे। ये बुनाई भी अच्छी करते थे और इसमें जो शोर का स्तर होता था ना वो कम हो गया था। ठीक, शटल रहित करघा। दूसरा जो था जैकार्ड करघा। जैकार्ड करघा क्या था? जटिल और परिष्कृत डिजाइन, मतलब जैसे कठिन डिजाइन बनाने के लिए और नई जो डिजाइनें बनाने के लिए जैकार्ड करघे की आवश्यकता होती थी। जैकार्ड करघे द्वारा प्रत्येक ताने के सूत्र को इच्छा अनुसार नियंत्रित किया जा सकता है। ये अपनी ताने का जो सूत्र होता है इसे अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। जैकार्ड करघे की बनावट लंबी गर्दन वाली डोरी, क्षैतिज सुई, दृढ़ छड़, ग्रिप बार की आड़ी काट, सिलेंडर की आड़ी काट, इतने इसमें जो इनके पार्ट हैं वो इतने पार्ट थे इसमें। इसका जो आविष्कार किया था ये किया था फ्रेंच मैन ने। आप देखिएगा कभी कभी एग्जाम में ये पूछा गया। ठीक, इनका नाम याद रखिएगा आप, इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंच मैन जोसेफ मेरी ने जैकार्ड का निर्माण खोज किया था, जो ये सन था 1801 ईस्वी में किया था। ठीक है, इनकी क्षमता 200 से 300 से 1000 या इससे भी अधिक ताने के सूतों को नियंत्रित करने की होती थी। ये 200 से 300 से 1000 से अधिक भी ताने के धागों को नियंत्रित कर सकती थी। ठीक है, जो अगला करघा है वह है डॉबी करघा। डॉबी करघा क्या था? ये बहुत परिष्कृत होता था। इसमें वस्त्र में चित्र बुने जाते थे। इसमें वस्त्र में अच्छे अच्छे चित्रों की बुनाई होती है। छोटी आकृति वाली डिज़ाइन, इसमें 25 से कम विभिन्न सूतों की व्यवस्था होती है। 25 से कम विभिन्न प्रकार के सूत लगाए जा सकते थे, अलग अलग डिज़ाइन के, अलग अलग कलर के। डिज़ाइन का एक दोहराव पूर्ण होता है, उसमें डॉबी अटैचमेंट वाले करघे पर तैयार किया जाता है। इसी करघे पे डिज़ाइन जो पूर्ण करने के लिए एक मान लीजिए एक डिज़ाइन हमने बनाई, हम एक रो में चाह रहे हैं वही डिज़ाइन बने, उसे पूरी कंप्लीट करने के लिए इसका दोहराव करने जब हम इसका दोहराव कर देते थे तो ये एक लाइन पूरी हो जाती थी। इसीलिए डॉबी करघे का अटैचमेंट किया जाता है, जिसे समांतर डॉबी करघा कहा जाता है। इस जो ये प्रक्रिया होती है डॉबी करघे में यही प्रक्रिया होती है, इसीलिए इसे डॉबी करघा कहा जाता है। ठीक है, यह छिद्र ताने के धागों को ऊपर उठाने व नीचे को नियंत्रित, इसमें एक छिद्र होता है, क्या करते हैं, ताने के धागों को ऊपर उठाने, ठीक, और नियंत्रित करने का कार्य करता है। लकड़ी की पट्टी प्रत्येक बाने के सूत, इसमें जो लकड़ी की पट्टी लगी होती है प्रत्येक बाने के सूत की ली तैयार करती है और खूंटी और कीलों को वहाँ लगाया जाता है। यह ताने के धागों को सूत वस्त्र की सतह पर ऊपर से प्रदेय करना है। इस विधि द्वारा कई विभिन्न प्रकार की डिज़ाइनें बनाई जाती हैं। इस विधि द्वारा बहुत सारी डिज़ाइनें बनाई जा सकती हैं। ठीक, अब नेक्स्ट जो है करघे की गति। वस्त्र उद्योग में वर्तमान में लाए जा रहे आधुनिक पावर लूम उसी प्रकार क्रिया करते हैं। ताना, इसमें जो ताना था इन कार्बन नाम था इनका, जिन्होंने इसके बारे में कहा था। बुनाई की क्रिया लंबाई वाला सूत जो कि करघे के पीछे आगे तक दौड़ता है और वस्त्र का आधारभूत ढांचा बनता है, उसे ताना कहते हैं। ठीक, आप समझ गए होंगे ताना क्या है। जो बाना है वो क्या है? चौड़ाई वाले या आड़े सूत भराव करते हैं, जिन्हें बाना या बुफ कहा जाता है। ठीक है, बुनाई की प्रक्रिया बाने के सूत्र में पर कम तनाव पड़ता है। बुनाई हेतु बाने के सूत्र को तैयार करने के लिए अंतः इच्छित आकार में घुमाव देना आवश्यक होता है। जिस प्रकार के वस्त्र बनाने के लिए बाने के धागे का उपयोग करना है उसके अनुरूप उसमें ऐंठन मात्रा दी जाती है। शेडिंग, जिसमें ताने के धागों को एक के ऊपर एक 2 सतहों में पृथक किया जाता है और जो सेट कहलाता है। ताने के धागों को उठाने की यह क्रिया हार्नेस या हीडल फ्रेम द्वारा की जाती है। पीकिंग, बाने के धागे को सेट से गुजारना, बाने के धागों को सेट से गुजारा जाता है। बीटिंग अप, बाने के नए डाले हुए धागे पहले से बुने हुए वस्त्र की ओर दबाना, यह क्रिया रीड की जाती है। बॉम्बे का नया धागा पिक कहलाता है और पूर्व में बुने हुए वस्त्र को यह बिंदु जिस पर पिक दबाया जाता है वह फेल हो जाता है। ठीक, जिसमें ये क्या कहते हैं, जिसमें
नॉर्मल साइज का मतलब जो बाने का धागा है, जो नए धागे उसमें डाले जाते हैं, तो पहले से जो बने हुए वस्त्र होते हैं उनकी तरफ ये दबाया जाता है, ठीक है, ये दब जाता है। और जो पूर्व में बुने हुए वस्त्र होते हैं ये उस बिंदु को पिक करता है और तेज दबाता है, वरना ये फेल हो जाता है। ठीक, फेल कहलाता है, इसका नाम है फेल। अगला क्या है, ताने का नियंत्रण। वार्प को नियंत्रित कैसे करें या छोड़ देना। यह गति वार्प बीम या वीवर्स, जो वार्प बीम होती है, वीमर्स या उसके द्वारा ताने की बुनाई क्षेत्र को आवश्यक गति के ऊपर स्थिर और तनाव से मुक्त किया जाता है। ये वार्प का जो बीम होता है इसी पे निर्भर करता है कि ये कितना उसको स्थिर रख सकती है और कितना मुक्त कर सकती है। वस्त्र का नियंत्रण या लपेट लाना। यह गति तैयार वस्त्रों को क्लॉथ बीम पर निश्चित दर पे लपेट लेती है। यह जो गति होती है तैयार बीम को निश्चित दर पे लपेट लेती है। ठीक, इस प्रकार के वस्त्र को बुनाई क्षेत्र से हटा लेती है, जो कि आवश्यक पिक स्थान प्राप्त होता है। वार्प बीम से निकलने वाला ताने का सूत्र नया सेट बना लेता है। जो नेक्स्ट है वो है करघे की अन्य क्रियाएं। करघे में अन्य क्या क्या क्रियाएं होती हैं। अदर्स लूम्स मैट। ठीक है, बुनाई के दौरान वार्प सीट में एक समान टेंशन आवश्यक होता है। जो बुनाई है उसमें एक समान दर आवश्यक होती है। ठीक है, एक समान टेंशन मतलब एक समान होनी चाहिए उसमें जो चीज़ें हो रही हैं, और इसके लिए उस दर को नियंत्रित करना आवश्यक होता है। समान जो टेंशन वार्प सीट को पाने के लिए एक नियंत्रित मतलब उस पर एक दर नियंत्रित करना आवश्यक होता है, जिस पर वार्प बीम छोड़ने वाली गति द्वारा घूमता है। साथ ही यदि समान पिक स्पेसिंग द्वारा फेल से निकले हुए वस्त्र को कठोर नियंत्रण आवश्यक है, जिससे वस्त्र का नियमित रूप से प्राप्त होता है, और इस उद्देश्य में इस उद्देश्य को टेकअप मोशन आवश्यक होता है। ठीक है, यदि शटल ऊपर और नीचे की सेट लाइनों के बीच फंस जाती है, मान लीजिए शटल आ रही है और जा रही है, यानी ऊपर और बीच के लाइनों के बीच ये फंस गई अगर किसी वजह से, तो इस प्रकार का नुकसान हो जाता है। ठीक, इसमें बहुत सारी शटल की मतलब नुकसान हो जाता है, क्योंकि धागा टूट फूट हो जाता है बहुत सारा। जैसे ताने का अंतिम सिरा या बाने का अंतिम धागा टूटता है, वैसे ही वार्प एंड वेट स्टॉप मोशन द्वारा शीघ्रता से करघे को बंद कर दिया जाता है और करघा बंद हो जाता है अपने आप। ये थी करघे के बारे में कुछ जानकारी। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे वस्त्र निर्माण की विधियाँ। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग वीडियो को देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही कोई कमेंट करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।